हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सेट के बेसिक कंसेप्ट किए थे। अभी सेट के बेसिक कंसेप्ट जो हैं हमारे कंप्लीट नहीं हुए, तो उसके फर्दर मैं आगे बेसिक कंसेप्ट्स ही करवा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में लास्ट हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट। उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन। ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, कई लोग जो हैं एप्सिलॉन को एप्सिलॉन भी बोल देते हैं और एप्सिलॉन भी बोल देते हैं। और इसका जो यूज़ है और इसका मीनिंग क्या है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। इसको हम फर्दर बिलोंग्स टू को देख लेते हैं कि बिलोंग्स टू जो है वो कैसे यूज़ होता है। एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि जो सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये हमें जो सेट गिवन है वो है कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। इट मीन्स इट इज़ अ सेट एंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स वॉवल्स। इसमें जो वेल डिफाइंड हमें गिवन है वो है वॉवल्स। अच्छा, अब मेन चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि जो बिलोंग्स टू वर्ड है वो कहाँ यूज़ होता है। वैसे है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट और हर जगह बिलोंग्स टू का साइन जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो बिलोंग्स टू को हम ऐसे लिखते हैं और बिलोंग्स टू का फर्दर यूज़ कैसे होता है वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि एग्जाम्पल लेके हम बिलोंग्स टू यूज़ कैसे करते हैं। जैसे सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं, ए ई आई ओ एंड यू। अच्छा, अब देखें कि ए जो एक सेट है हमारे पास कैपिटल ए, सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स। वो 5 एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। अब हमने चेक करना है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, यस, क्योंकि सेट ए कैपिटल ए के अंदर स्मॉल ए जो है बिलोंग कर रहा है। अगर मैं देखूं फिर मैं कैसे लिखूंगी इसको कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट विच सेट ए। ओके, नेक्स्ट अगर मैंने चेक करना हो बी जो है सेट वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, नो, फिर हम कैसे लिखेंगे स्मॉल बी जो वर्ड, मैंने कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड मैं यूज़ कर सकती हूँ। स्मॉल बी इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि जो स्मॉल बी है वो ए सेट के अंदर नहीं है। इट मीन्स कि वो इसको सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा। ओके, और अगर मैं फर्दर कोई भी एग्जाम्पल ले लूँ, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड ले लूँ, जैसे ले लूँ मैं एल, तो एल भी सेम रीज़न है, एल इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। और जो आई है, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू मीन्स कि इसके अंदर सेट ए के अंदर जो है वो एलिमेंट है, इसीलिए इसको बोलेंगे ए जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मूव टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड होते हैं। वैसे आपकी बुक में 2 ही गिवन है, रास्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली ये ज़्यादा यूज़ होते हैं क्वेश्चन में। और स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन फॉर्म आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। वैसे तीनों के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, फर्स्ट मेथड है स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन फॉर्म भी बोल सकते हैं, या स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड मेथड है रास्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसके 2 नेम है, रास्टर भी बोल सकते हैं और टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। थर्ड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। आगे फर्दर हम तीनों के बारे में देखेंगे, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखी है, बी इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स लेस देन 12। हमें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में ये गिवन है सेट हमें इस क्वेश्चन में सेट हमें इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। बी इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर लेस देन 12। बी एक सेट है,
ठीक है। और सेट तो है, बट सेट वो किस चीज़ का है? नेचुरल इवन नंबर्स लेस देन 12। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, वी नो डैट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। और ये जो नेचुरल नंबर है इवन नंबर होने चाहिए इसमें, और कंडीशन क्या गिवन है? लेस देन 12, 12 से कम होने चाहिए, ठीक है। ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे हमें सेट गिवन होगा, बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर्स लेस देन 12। नेक्स्ट आगे देखें, रास्टर और टेबुलर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे? ये तो हमें गिवन है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे सेट गिवन होगा, और टेबुलर और रास्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बी इज अ सेट, लेट कर लिया बी को मैंने पहले ही बताया था कि सेट को डिफाइन करना हो या सेट को लिखना हो, उसका मेथड क्या है? सेट को लिखते हैं कैपिटल ब्रैकेट में, कैपिटल लेटर्स में, और उसको लिखना होता है हमने कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। पहले मैंने कैपिटल बी लिख दिया, सेट का नेम इज अ, ऊपर वाली चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, रास्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, हमने इसको रास्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है वो हम अब लिखने जा रहे हैं। जैसे सेट इज अ नेचुरल इवन नंबर, नेचुरल नंबर वैसे तो स्टार्ट होते हैं 1 से, हमने 1 नहीं लिखना क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 2, 4, 6, 8, 10। अब उन्होंने क्वेश्चन इसमें कंडीशन लगाई है कि लेस देन 12। अब 12 से छोटे 11 भी आएगा, बट 11 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है, ठीक है। 11 हमारा ओड नंबर है, तो फिर 11 से पिछला नंबर कौन सा है? 10। इट मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारी होगी रास्टर और टेबुलर फॉर्म में हमने सेट को रिप्रेजेंट किया है, ओके। फर्दर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टेटमेंट फॉर्म में हमें गिवन है k इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें इंटीजर्स वर्ड बोला गया, तो इंटीजर्स के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसमें इंटीजर मीन्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो सारे ही कंसीडर होते हैं। बस इसमें पॉइंट्स वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर और फ्रैक्शंस वाले नंबर जो है वो कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है, इंटीजर्स में। k इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -3। k एक सेट है, ठीक है, ये तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है, k इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 4। अब इसमें कंडीशन क्या गिवन है? एक सेट लेना है इंटीजर्स का जो क्या हो, 4 से कम हो और -3 से बड़ा हो, ठीक है, -3 से बड़ा हो। अब इसको रास्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट के बोला, सेट हमने के ऐसे लिख लिया। मैंने पहले ही बोला था आपको कि सेट को डिफाइन करने का एक मेथड है कि उसको कैपिटल लेटर में लिखना है, और जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं आप लोगों ने वो आपके कर्ली ब्रेसेस में होने चाहिए, ठीक है। अब k इज अ सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 4, लेस देन 4, 4 से कम नंबर कौन से हैं? 4 से कम पहले देखो 3, 2, 1, और ग्रेटर देन -3, -3 से बड़े नंबर कौन से हैं? -2, -1 और 0, ठीक है। तो ये हमारे सारे नंबर इसमें आ गए, ये हमने इसको लिख दिया रास्टर फॉर्म में। नेक्स्ट आगे फर्दर मूव टू थर्ड मेथड। लास्ट में मैंने देखा है 3 मेथड थे सेट को रिप्रेजेंट करने के, स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन मेथड भी आप लोगों ने देख लिया कि एक स्टेटमेंट गिवन होगी, रास्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी आप लोगों ने एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लिया, और थर्ड अब करने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन गिवन है रास्टर फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि रास्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में ही गिवन होगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाना है कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है और उसको कैसे, मतलब उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके सम्स। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया a इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में भी ऐसे ही गिवन होंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट हो जाएगा। पहले मैंने एग्जांपल्स लेके आपको इसीलिए समझाना कि आपको क्वेश्चंस जब आप क्वेश्चंस ट्राई करो तो उसमें आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। जैसे अब मैंने एग्जांपल ले ली 2, 4, 6, 8 और 10।
अब जो एग्जाम्पल ली है वो कौन सी है, आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म में सेट, जो हमें सेट गिवन है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस फॉर्म में गिवन है, टेबुलर फॉर्म में और रास्टर फॉर्म में गिवन है। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। सेट